Today we will discuss about the inhibitors of eukaryotic transcription and the post modification transcription steps which are taken after the transcription. So let's have a look of eukaryotic transcription once again. Yesterday we have studied about the eukaryotic transcription and the enzymes involved in it, and again we are just revising it. सो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, और डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो हमें आरएनए मिलता है वो कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो उसमें कोडॉन्स जो हैं, 3 ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स वो बन जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, और क्या फॉर्म हो जाता है? प्रोटीन। जिस प्रोसेस को आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट। सो ये इसको हम सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्मेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज ट्रांसलेशन। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा, राइट। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस कल हमने देखा था कि 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज वो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को, या ट्रांसक्राइब भी आप कह सकते हो। और जो सेकंड है वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए, एसएनआरएनए। जो थर्ड है वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए। कुछ एसएनआरएनए को भी ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो था वो सेंट्रल यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेस करता है, और वो सेंट्रल पॉलीमरेज है जो कि रोल प्ले करता है, और मल्टी सब यूनिट एंजाइम है ये। इसमें 12 सब यूनिट्स होती हैं, और प्रोटीन्स की इसमें बहुत से प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमने पढ़े थे, और जो कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आरएनए पी मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो 12 सब यूनिट्स का है। यहाँ पे सब यूनिट्स देखें, इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल आप इन सब यूनिट्स को भी याद कर सकते हो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में 14 सब यूनिट्स हैं, और थर्ड में 15 सब यूनिट्स हैं। ये सब यूनिट्स के नाम दे रखे हैं, और ये थोड़ा सा डिटेल है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर यू कैन जस्ट रीड इट आउट। आफ्टर दैट एक अल्फ़ा एमेनेटिन जो है फंगल टॉक्सिन है, जो कि मिलता है कहाँ से? एमेनेटा फाइलॉइड से, ठीक है। और ये एक साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है जो कि अनयूजुअल अमीनो एसिड कंटेन करता है। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका इनहिबिटर है, ठीक है। मेनली जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसका इनहिबिटर होता है। वी कैन यूज़ इट इन इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेजेस। तो इनका जो लोकेशन है वो फर्स्ट का जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है, और ये ट्रांसक्रिप्ट्स को करता है 18S, 5.8S और 28S आरआरएनए को, मतलब मेनली आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये इससे इनसेंसिटिव है, मतलब कि जो इनसेंसिटिविटी होती है कि अगर हम अल्फ़ा एमिनेटिन देते हैं, ट्रीट करवाते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनसेंसिटिव अगर रेजिस्टेंट होता है तो इनसेंसिटिव का मतलब होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड है जो कि जिसका लोकेशन है न्यूक्लियोप्लाज्म, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड विच इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, विच इज़ यूज्ड फॉर द कोडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए एंड एसएनआरएनए, इज़ स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय अल्फ़ा एमिनेटिन। वो स्ट्रांगली इनहिबिट होता है अल्फ़ा एमिनेटिन से, ठीक है, इनहिबिट हो जाता है। और जो थर्ड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म में, इसका भी लोकेशन है, ये कोड करता है टीआरएनए, 5S आरआरएनए को। ये इनहिबिट होता है हाई कंसंट्रेशन में, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में ये इनहिबिट होता है। सो ओवर एंड ऑल 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जो फर्स्ट है वो इनसेंसिटिव है, वो रेजिस्टेंट है। सेकेंड वन इज़ स्ट्रांगली इनहिबिटेड ऑफ अल्फ़ा एमिनेटिन, और इनहिबिट होता है थर्ड वन बाय एट द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। और इसके बाद हमने बात की थी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें प्रमोटर्स यूज़ किए थे हमने, डिफरेंट कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस, जो कि जैसे कि टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स।
यहाँ पे दिया हुआ है इसके सीक्वेंसेस और इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये हमने कल बात की थी, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। इन्हांस करने का काम कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन रेट को सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो मूवमेंट था वो बोथ साइड था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों साइड। और यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे मूव करते हैं अपस्ट्रीम लोकेशन में और डाउनस्ट्रीम लोकेशन में। एक इनिशिएटर होता है +1 साइड पे, इनिशिएशन साइट होती है। यहाँ से अगर मूवमेंट इधर की तरफ जा रहा है तो ये अपस्ट्रीम मूवमेंट है, और अगर इधर साइड जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम मूवमेंट है, राइट। नाउ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो बाइंड करता है प्रोमोटर सीक्वेंसेस के साथ। और बहुत हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कितने पढ़े थे, 6 पढ़े थे, ABDEFH, ठीक है। सबके स्पेसिफिक रोल दिए हुए हैं इस टेबल में, वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या थे, कल भी हमने डिस्कस किया था पॉइंट वाइज। इसमें टैबुलर फॉर्म में दिया है दैट विच ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन एंड नंबर ऑफ सब यूनिट्स, सब यूनिट्स के मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन दिया है। नाउ उसके बाद जो है वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इसमें पार्टिसिपेट करता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ABEFH, ठीक है। फिर उसके बाद प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का फॉस्फोराइलेशन होता है। जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो वो इलोंगेट करता है, आगे बढ़ता है और इलोंगेशन की प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पहले, जब सब जुड़े होते हैं, सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सब जुड़े होते हैं और सी टर्मिनल डोमेन जो है वो बन जाता है। और उसके बाद फिर ओपन कॉम्प्लेक्स, जब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मूव करता है आरएनए के साथ और उसके साथ पॉलीपेप्टाइड फॉस्फोराइलेशन होता है पॉलीमरेज सेकेंड का, इनिशिएशन और प्रोमोटर एस्केप कर जाते हैं, मतलब कि हट जाते हैं जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। तो ये इलोंगेशन की प्रोसेस थी, आगे बढ़ते रहे। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनल रीजन होता है, आरएनए पॉलीमरेज उसको ट्रांसक्राइब करता है और रिलीज़ हो जाता है एमआरएनए, ठीक है। टर्मिनेशन सीक्वेंस जो था वो AAA फॉलोड बाय GT रिपीट्स भी होते हैं डिफरेंट उसमें। इलोंगेशन में हमने देखा था कि इलोंगेशन में F एसोसिएटेड रहता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ इलोंगेशन में भी, और आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड है वो इन्हांस्ड होता है प्रोटीन से, जिसको हम इलोंगेशन फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं इनहिबिटर्स की यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है मीटोमाइसिन, जो कि इंटरकैलेट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है। ये एक टाइप का एंटी कैंसर ड्रग भी है, ठीक है। सेकेंड जो है वो है एड्रियामाइसिन, जो कि इनहिबिट करता है इनिशिएशन फेज़ को और प्रिवेंट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के इंटरेक्शन को, एज वेल एज डीएनए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को, ठीक है। अगर ये इसके इंटरेक्शन को रोक देगा तो इनिशिएशन फेज़ ही नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगा, तो वो प्रोसेस जो है वो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन A जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन इन टी सेल्स को ट्रांसक्रिप्शन में रोकता है, और ये एक टाइप का इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और इसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इसलिए कहा जाता है, ठीक है। DRB जो है उसका फुल फॉर्म है 5,6 डाइक्लोरोबेंजीमीडेक्सोन 1β-D राइबोफ्यूरेनोसाइड। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है इलोंगेशन फेज ट्रांसक्रिप्शन का और इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, ठीक है। इलोंगेशन फेज को रोकता है DRB। फ्लेवोपाइरिडोल, जिसको एल्वोसिडिब भी बोलते हैं, ये भी इलोंगेशन फेज को रोकता है ट्रांसक्रिप्शन के और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है। टॉक्सिन जो है वो इनहिबिट करता है tRNA सिंथेसिस को और बाइंड करने से रोकता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को, ठीक है, tRNA सिंथेसिस के लिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो रेड कलर से हैं, ये एम्फसाइज़ करना है आपको, ये याद रखने होंगे कि कौन सा इनहिबिटर किस पर्टिकुलर
चीज़ को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि हर किसी का फंक्शन अलग है। कोई इलॉन्गेशन फेज को कर रहा है इनहिबिट, कोई इनिशिएशन को, कोई टीआरएनए को। तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब बाद में, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई है उसके बाद अब क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे वो हम देख लेते हैं। तो नेसेंट आरएनए को, जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम फंक्शनल बनाते हैं। एमआरएनएज, टीआरएनएज और आरआरएनएज को फंक्शनल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशनल प्रोसेस। और ये क्रिटिकल होता है यूकैरियोटिक सिस्टम में। अब जो मॉडिफिकेशंस हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ 5' कैप, सेकेंड वन इज़ 3' क्लीवेज एंड एडिशन ऑफ poly A tail, third one is RNA splicing and RNA editing. Right, these 4 modifications are getting involved in the post transcriptional of eukaryotic pre-mRNA. राइट, अब इसके फंक्शंस दिए हुए हैं क्या क्या, ये हम डिटेल में ही आगे देख लेते हैं, और ये फंक्शंस भी हैं इसके दिए हुए टैबुलर फॉर्म में। अब क्या हम करते हैं इसमें, फर्स्टली हम मॉडिफाई करते हैं एचएनआरएनए को। एचएनआरएनए क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है एमआरएनए का, उसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। और ये जो मैच्योर्ड एमआरएनए है, इससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करेंगे हम, मतलब इसको तोड़ेंगे, स्प्लाइस करेंगे, इसमें कैपिंग करेंगे, poly A tailing। तो इन्हीं सब प्रोसेसेस को हम कह रहे हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो 5' एंड में कैपिंग, 3' एंड में टेलिंग, एमआरएनए की स्प्लाइसिंग और आरएनए एडिटिंग, ये सारे मॉडिफिकेशन हम किस में करेंगे, एचएनआरएनए में, जो कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है एमआरएनए का। उसको हमें मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। राइट, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5' में जी कैप है, राइट, और 3' में poly A tail है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक्सॉन्स और उनके बीच में है इंट्रॉन्स। राइट, तो इंट्रॉन्स क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि लैरिएट फॉर्म में, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो फिर बाहर निकल जाते हैं, और एक्सॉन्स जो लास्टली वो जुड़ जाते हैं। दैट इज़ द मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, इनको एक्सॉन्स को बोलते हैं हम कोडिंग सीक्वेंसेस, और इंट्रॉन्स को बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव कहाँ से हो रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से न्यूक्लियस में, और जो एक्सॉन्स है जिनको हम कोडिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं वो जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ एमआरएनए मॉलिक्यूल। राइट, सो एमआरएनए जो प्री एमआरएनए मैच्योरेशन है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे 2 साइट्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्टार्ट साइट वेयर वी आर कंसीडरिंग द 5' to 3' साइड। तो 5' से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे कैपिंग होगी, 5' कैपिंग, और 3' में एंड हो जाएगा जहाँ पे poly A टेलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे और एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे, और हमें जो लास्टली मिलेगा एमआरएनए, उससे फिर क्या बनाते हैं हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन, जो कि हम आगे देखेंगे। कैपिंग जो होती है 5' एंड में, यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि 5' एंड में ये जो है ग्वानीन स्ट्रक्चर है, ये ग्वानीन का स्ट्रक्चर है जो कि जुड़ा हुआ है 5' एंड में, ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो 3P है, तो 1 2 3, और ये ग्वानीन स्ट्रक्चर। तो M7 पोजीशन में ग्वानीन जुड़ा हुआ है ट्राइफॉस्फेट के साथ। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 हमने बेसिक चीज़ें, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। क्या क्या था, न्यूक्लियोटाइड, शुगर मॉलिक्यूल एंड विच वन, बेसिस। राइट, नाइट्रोजिनस बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट, ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे 5' कैपिंग कहाँ पे होगी, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन साइट पे होगी, और क्या फॉर्म करेगा, 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज फॉर्म करता है, और कुछ कुछ जगह मिथाइलेटेड हो जाती है। तो ये प्रोसेस को जो कि 5' लोकेशन में हो रही है, वहाँ पे ग्वानोसिन जुड़ रहा है और मिथाइल हो रहा है 7th पोजीशन में, जिसको हम 5' कैपिंग बोलते हैं। मतलब कैप जुड़ रही है 5' एंड में ग्वानोसिन की।
ठीक है। तो 5' कैप जो है वो कहाँ पाई जाती है, HNRNA में, और कैपिंग प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में। ठीक है। जो कैप स्ट्रक्चर है mRNA का वो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, कैप बाइंडिंग प्रोटीन CBP, जो कि ट्रांसलेशन में भी हमें चाहिए होता है। कैपिंग जो है वो स्प्लाइसिंग की तरह ही होता है। ठीक है। जो पॉली ए टेलिंग है वो कहाँ पे होगी, जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है अब उसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ पॉली ए टेलिंग, जो कि कहाँ हो रही है, 3' एंड में। अब यहाँ पे 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड, 10 to 35 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डाउन स्ट्रीम, वो हम क्लीव कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद हम जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज, जो कि ATP के इन्वॉल्वमेंट के साथ विच नीड्स एनर्जी क्या जोड़ देगा, पॉली ए टेल जोड़ देगा। कहाँ पे, 3' एंड में। तो 3' एंड में एडेनिन की सीरीज़, एडेनिन जो है वो जुड़ते जा रहे हैं एक एक करके, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉली ए टेलिंग एट 3' एंड। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड मॉडिफिकेशन इज़ द mRNA स्प्लाइसिंग। mRNA स्प्लाइसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैच्योर्ड mRNA है वो बहुत ही छोटे होते हैं DNA टेम्पलेट से, जैसे कि आप देख सकते हो। रेड वन इज़ DNA, और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं दैट इज़ mRNA, राइट। सो दे आर वेरी मच शॉर्टर देन द DNA टेम्पलेट्स। सो mRNA की स्प्लाइसिंग में स्प्लिट जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और स्प्लिट जीन्स में क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कोडिंग एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग इंट्रॉन रीजन्स होते हैं, जो कि अल्टरनेटिवली सेपरेटेड होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, अगर 2 एक्सॉन्स हैं तो उसके बीच में इंट्रॉन्स होगा। जैसे कि जो ये पर्पल कलर से डिनोटेड है, A से लेकर G तक का जो पोर्शन है, मतलब ABCD, ये सारे क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है। यहाँ पे कोडिंग नहीं होती है, ये इंट्रॉन के रीजन है। ये लारिएट फॉर्म में अलग अलग फॉर्म्स में बाहर निकल जाते हैं, और जो 1 2 3 7 तक, मतलब स्काई ब्लू कलर से डिनोटेड है, दैट आर एक्सॉन्स, और ये कोडिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है। और स्प्लाइसिंग कैसे होगी प्री mRNA की, इसमें इंटरवीनिंग जो इसको इंट्रॉन्स को इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये RNA सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कोड नहीं करते हैं प्रोटीन को, और इंट्रॉन्स यूजुअली स्टार्ट किस साइड से होते हैं, 5' GU से, और इंट्रॉन्स जो है यूजुअली एंड होते हैं 3' AG में। जो RNA की स्प्लाइसिंग है वो कैसे होती है, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, कहाँ से, प्री mRNA से, और कौन इसको करता है, स्मॉल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। ठीक है। RNA की स्प्लाइसिंग कैसे हो रही है, इंट्रॉन्स के रिमूवल से, और इसको कर रहे हैं स्प्लाइसियोसोम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्प्लाइसियोसोम, ये क्या है, तो ये लार्ज प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स है जो कि स्प्लाइसिंग करता है प्री mRNA की। ठीक है। जहाँ पे प्री mRNA की स्प्लाइसिंग हो रही है वहाँ पे लार्ज जो है प्रोटीन RNA का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। अब ये बना किसका होता है, तो ये स्पेशलाइज्ड RNA और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, SNRNPs, जिसको हम SNRPs भी बोलते हैं। ठीक है। हर एक SNRNP में RNAs होते हैं, जिसमें 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, SNRNAs। ठीक है। जो 5 SNRNAs हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे, स्प्लाइसिंग रिएक्शन में, उनके नाम है U1, U2, U4, U5, U6। ये 5 SNRNAs इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसिंग रिएक्शन में, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं। ठीक है। जो इंट्रॉन्स की स्प्लाइस साइट है वो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, SNRNPs, राइट। अब ये डायग्रामेटिकली बता रखा है कि कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले U1 SNRNP इन्वॉल्व होता है। ठीक है। वो कहाँ जाके जुड़ जा रहा है, GU साइट पे, और U2 SNRNP जुड़ा है A साइट पे। ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 4, 6 और 5, U4, U6 और U5 का, और इन सारे प्रोसेसेस में ATP इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, इसमें एनर्जी चाहिए, तो ATP इन्वॉल्व होगा। और एक
स्प्लाइसियोसोम आप देख रहे हो फॉर्म हो गया है, जो कि अभी इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, U1 U4 निकल जाएंगे बाहर, और क्या बचेगा, U5 U6 U2। ठीक है, ये एक्टिव स्प्लाइसियोसोम है, जिसमें जिसके साथ U1 जुड़ा हुआ है, और A के साथ क्या जुड़ा हुआ है, U2 जुड़ा हुआ है। U1 बाहर निकल गया है, U1 और U4 बाहर निकल गए हैं। अभी A के साथ U2 जुड़ा है, और U5 U6, ये सारे एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और एक लैरिएट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लैरिएट जो फॉर्म हो जाएगा वो फिर इंट्रॉन की तरह बाहर निकल जाएगा, और एक्सॉन्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे एट लास्टली। ठीक है, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब कि ग्रुप 1 इंट्रॉन्स जिन्हें बोलते हैं, जो कि खुद ही करते हैं, मतलब स्प्लाइसिंग खुद कर रहे हैं, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि U1 U2 इन सब के विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर प्रोटीन्स, ये खुद करते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 इंट्रॉन्स कैसे करते हैं कि वो एक लैरिएट टाइप का फॉर्म कर लेंगे, और अलग अलग साइट में, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5' एंड में, ये आप देख रहे हो कि 3' एंड में ग्वानोसिन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और 5' स्प्लाइट साइट को अटैक करता है उसके फॉस्फेट पे। जब फॉस्फेट पे अटैक करता है जो 3' साइट है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, और यहाँ पे आके जुड़ जाता है PGOH। ठीक है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये जो ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये बाहर निकल जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये बाहर निकल गया है, तो ये फिर बाहर एग्ज़िट हो जाते हैं, और एक्सॉन्स एट लास्टली जुड़ जाते हैं, जो कि ये स्प्लाइसिंग मैकेनिज़्म है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स की। ऐसे ही होते हैं ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, जो कि अलग, वहाँ पे आपने देखा कि 3' जो है ग्वानोसिन का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जो कि अटैक करने का काम करता है, मतलब फॉस्फेट पे अटैक करता है दूसरे स्प्लाइस साइट पे। और यहाँ पे जो है वो 3' जो है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और अटैक करता है 5' स्प्लाइट साइट को लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे भी लैरिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, और इंट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और स्प्लाइस्ड RNA जुड़ जाते हैं, मतलब एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। अब mRNA जो है यूकैरियोटिक mRNA, उसका मॉडिफिकेशन के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, और ये आपने देखा था 7-मिथाइल GTP कैपिंग 5' एंड में, और पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, मतलब पॉली A सिग्नल, जो हम पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं जिसको, A जुड़ते रहते हैं। और कोडिंग रीजन हो गया ये 5' ट्रांसलेटेड UTR 3' UTR। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखता है आफ्टर मॉडिफिकेशन। स्प्लाइट साइट जो है जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी म्यूटेशंस भी कॉज हो जाते हैं, क्योंकि ये बेस पेयर्स हैं डिफरेंट, जो कि क्या होता है, कभी अगर गलत इनकी मिसमैचिंग हो जाती है तो उससे म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर एब्रेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, अगर इम्प्रॉपर स्प्लाइसिंग हो गई, तो उससे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बीटा थैलेसेमिया का। थैलेसेमिया क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, बीटा सब यूनिट जो है हीमोग्लोबिन का वो नहीं बन पाता है सफिशिएंट अमाउंट में, जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है बीटा ग्लोबिन जीन में, जहाँ पे जी के साथ जहाँ सी जुड़ना चाहिए था ग्वानिन के साथ, क्योंकि क्या जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा, और ए के साथ एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमीन। ठीक है, वाइसी वर्सा, वैसे ही सी के साथ जी और टी के साथ ए, तो जी के साथ क्या जुड़ जा रहा है, ए, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, क्योंकि गलत सीक्वेंसिंग हो रही है, गलत कोडिंग हो रही है। तो गलत कोडिंग की वजह से ही म्यूटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से नया स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट बन जाता है, और 19 न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि अब स्ट्रीम मूवमेंट करने लगता है नॉर्मल स्प्लाइट्स एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है, अब जो एक फॉल्टी बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बना लेता है, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया इज़ ऑल्सो अ मेन लो प्रोडक्शन ऑफ RBCs, मतलब खून की कमी होना। बीटा ग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में क्रोमोसोम नंबर 11 पे अरेंजमेंट होता है ग्लोबिन जीन्स का, तो मिस मैचिंग अगर यहाँ पे ही होती है तो फिर बीटा थैलेसीमिया
हो जाता है, या एनीमिया का केस होता है। जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो म्यूटेशंस कब होगा, जब एसोसिएट हो जाता है बीटा थैलेसेमिया के साथ। ठीक है, बीटा ग्लोबिन जीन्स म्यूटेट हो जाएंगी जब बीटा थैलेसेमिया उनके साथ आके जुड़ जाएगा, राइट। क्लिनिकल सिंड्रोम्स जो देखे गए हैं बीटा थैलेसेमिया में 3 टाइप के होते हैं, एक मेजर होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक माइनर होता है। मेजर में क्या होता है, बहुत सीवियर होता है और वी नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं तो डेथ हो जाती है पेशेंट की, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं चाहिए होता है लेकिन सीवियर कंडीशन होती है। माइनर में क्या होता है, माइल्ड और एब्सेंट एनीमिया होता है लेकिन रेड सेल जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाती है, खून की कमी जिसे कहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए। अभी तक हम एमआरएनए की बात कर रहे थे, अब हम टीआरएनए में देखते हैं इसमें कैसा होता है। इसमें आरएनएज पी, आरएनएज डी, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं और 5' क्लीवेज करते हैं, बेस मॉडिफिकेशन, 3' क्लीवेज, CCA एडिशन, इन सब के बाद स्प्लाइसिंग करके मैच्योर टीआरएनए बना देते हैं। ये जो TYR दिख रहा है आपको यहाँ पे इसके साथ, दैट इज़ टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन मैच्योर आरएनए में एसोसिएटेड रहता है। एंडो और एक्सो न्यूक्लियसेस जो एंड जनरेट हो रहे हैं टीआरएनए में, वो क्या करते हैं, एंडो न्यूक्लियस जो है वो आरएनएज पी को क्लीव करता है 5' एंड को जनरेट करने में, और एक्सो न्यूक्लियस आरएनएज डी को ट्रिम करता है, मतलब तोड़ता है, कट करता है 3' to 5' एंड में 3, और क्या करता है, मैच्योर 3' एंड को बनाता है। ठीक है, जो CCA हम ऐड कर रहे थे प्रीवियसली यहाँ पे इस मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए में, वो कैसे ऐड होता है 3' रीजन में, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है विद एडिशन ऑफ ATP इसमें चाहिए होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो CCA, साइटोसिन एडेनिन। ठीक है, CCA आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐड हो गए हैं ये 3 OH साइट पे, और ये एक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है और ये एक्टिव हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, 3' एंड में CCA रीजन जो है टीआरएनए का, वो एक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है जो कि अटैच जब होता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, बेस मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस जो कि ATCG हैं, उनमें मिथाइलेशन जब होगा, जैसे कि A बन जाता है मिथाइलेटेड एडेनिन, G बन जाता है मिथाइलेटेड ग्वानिन, रिडक्शन हो जाता है यूरेसिल का तो बन जाता है डाईहाइड्रो यूरेसिल, ट्रांसवर्जन हो जाता है यूरेसिल का, ठीक है, साई फॉर्म कर लेता है, डीएमिनेशन जब होता है एडेनोसिन का तो आइनोसिन बन जाता है। तो ये बेस मॉडिफिकेशंस भी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, क्यों ये सब तैयारी क्यों हो रही है, अब क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, इसके बाद जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रांसलेशन, तो ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब प्रोटीन फॉर्म करने के लिए ये सब मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक बेसिस में होते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मिथाइलेशन हो रहा है और राइबोसिल थाइमीन प्रोड्यूस हो रहा है, सीडोयूरिडीन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रीकर्सर टीआरएनए से मैच्योर टीआरएनए जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, 3' टर्मिनल पे यू जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है अमीनो एसिड अटैचमेंट से, क्या जुड़ जाते हैं, CCA, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा। ठीक है, अब rRNA का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, 45S प्री rRNA जो ट्रांसक्रिप्ट है न्यूक्लियस में, वो प्रीकर्सर है 3 टाइप्स के rRNAs का। ठीक है, मैच्योर्ड rRNA जो है वो कहाँ पे असेंबल्ड होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स में, जो कि राइबोसोम फॉर्म करते हैं और साइटोसोलिक स्पेस में जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। प्री rRNA ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे मिथाइलेशन हुआ, राइट, और उसके बाद क्लीवेज हुआ, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में 18S, 5.8S और 28S rRNA में टूट गया, और दीज आर द मैच्योर rRNAs। तो इसमें मिथाइलेशन और क्लीवेज 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ rRNA। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या था, मॉडिफिकेशंस हमने किए किसमें, mRNA में, rRNA में और tRNA में।
तो ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने डिस्कस किया, और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रीली। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रांसलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।